हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई आर साहब। तो फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर अवेयरनेस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन जो एमसीक्यू थे वो डिस्कस किए थे। तो जो कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स है जेओए, आईटी क्लर्क या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? राइट आंसर इज ए, एडसेक, EDSAC। नेक्स्ट, chief component of first generation computer was, it was B, vacuum tubes and bulbs. Next question है Fortran. Fortran is a Fortran की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो it stands for formula translation. नेक्स्ट है EEPROM. EEPROM stands for electrically erasable programmable read only memory. Electrically erasable programmable read only memory. Next is second generation computers was developed during 1956 to 1965. B. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन, तो इसका सही आंसर है ए, फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर यूज्ड फॉर विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट? इसका सही आंसर है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। तो ये क्या करता है OCR, जो इमेजेस होते हैं उनको डायरेक्ट क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। मतलब जो आपके इमेजेस, स्कैंड इमेजेस होती है उनको डायरेक्ट रीड करता है। नेक्स्ट है आपका, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, और जो आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर होती है वो मेजर की जाती है DPI, डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। मतलब जो इनपुट होता है वो कंटिन्यूस फॉर्म में आएगा और आउटपुट भी कंटिन्यूस फॉर्म में आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, जो आपकी लेटेस्ट कंप्यूटर में से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है आपकी बोथ सिक्वेंशली और पैरेलल भी, सीक्वेंस में भी होती है और पैरेलल प्रोसेसिंग में भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी डेवलप किसने की थी? तो इसका सही आंसर है डेनिस एम रिची। तो रिची ने सी डेवलप की थी। नेक्स्ट है, पर्सन हु डिज़ाइन, प्रोग्राम, ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू, तो उसको क्या बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं प्रोग्रामर। तो वो सही आंसर हो जाएगा प्रोग्रामर। नेक्स्ट है, व्हेन डिड एरिक रिवाल, IBM एंड एप्पल कंप्यूटर इनकॉर्पोरेशन डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स? तो ये इसका सही आंसर है 1991। ह्यूमन बींग आर रेफर्ड टू एज होमो सेपियंस, विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिको सेपियन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंप्यूटर। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग। व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्लिच। तो एरर को जो है अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन क्या होता है, ग्लिच। नेक्स्ट है, मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे डू नॉट, मॉडर्न कंप्यूटर बहुत रिलायबल बट दे नॉट इनफेलिएबल। पावरफुल है, फास्ट है, चीप है, पर इनफेलिएबल नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्प्ले फीचर्स दैट हाईलाइट्स आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेटर अटेंशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रिवर्स वीडियो। नेक्स्ट है 73, personal computers use a number of chips mounted on a main circuit board. What is the common name of such board? तो उस बोर्ड को क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपका मेन कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट है आपका, in most IBM PCs, the CPU, the device drives, memory expansion slots and active components are mounted on a single board. What is the name of this board? तो उस बोर्ड को क्या बोलते हैं? उसको भी मदरबोर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका,
What is meant by dedicated computer? Dedicated computers से क्या होता है, which are assigned to do one and only one work, मतलब एक काम के लिए उनको बनाया जाता है, उनको बोलते हैं डेडिकेटेड कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या कंटेन करता है आपका, डिस्क कंट्रोलर है, सीरियल इंटरफेस है, माइक्रो प्रोसेसर है, बट इट डज नॉट कंटेन मॉडेम, मॉडेम आपका एक्सटर्नल लगता है इसमें। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, उसको क्या बोलते हैं, जो कि एंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर आपका होल प्रोग्राम को एक बार मशीन में कन्वर्ट करते हैं, जबकि इंटरप्रेटर आपका क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। इंटरप्रेटर भी आपका एक कन्वर्टर है, पर ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, और कंपाइलर आपका पूरे प्रोग्राम को एक साथ करता है। 78 है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर। जैसे कि अभी मैंने बताया वन लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम करता है, उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर। नेक्स्ट है A small or intelligent device is so called because it contains within it a, तो ये क्या कंटेन करता है, माइक्रो कंप्यूटर। एक स्मॉल जो इंटेलिजेंट डिवाइस होता है उसमें भी एक छोटा सा माइक्रो कंप्यूटर फिट किया होता है। नेक्स्ट है आपका अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज बग, एरर। मतलब एरर एक ऐसी चीज़ होती है जो कंप्यूटर को जो उसका काम करने से रोकती है, या कुछ रॉन्ग आंसर देगा, या कुछ उसमें ख़राब इनपुट आउटपुट देगा, तो उसको बोलते हैं बग। बग और एरर को ही बग बोलते हैं। नेक्स्ट है अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम similar to a virus which was taken from a 1970s science fiction novel by John Bernard established the shockwave rider is, इसका सही हो जाएगा बग, सॉरी बॉम्ब। वॉर्म की फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मैनी, बॉम्ब आपका बॉम्ब की फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट है अ स्टेट इज अ वाइस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज़, इसका यूज है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप आपका स्टोरेज यूनिट है बेसिक, जो कि एक डिजिट, एक बाइनरी डिजिट स्टोर करता है। नेक्स्ट है अनवांटेड सस्पिशियस मैसेज such as unsolicited bulk emails is known as spam, इनको बोलते हैं spam। नेक्स्ट है DOS stands for disk operating system A। हु इज़ द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के चीफ कौन है, सबको पता होगा, तो बिल गेट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड है, माउस है, कार्ड रीडर है, एनी ऑफ दिस। तो ये सारे क्या आपके इनपुट डिवाइस है। एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस स्क्रीन है, प्रिंटर है, स्पीकर है, और ऑल ऑफ दीज सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट है 88 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो सीपीयू इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बी IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। सी 89 का सी। 90 का है डैश ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन कौन कन्वर्ट करता है, आपको मैंने बताया था, और तो इसका सेंस हो जाए इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर आपका ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 91 इन एन ऊप प्रिंसिपल, ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप प्रिंसिपल में क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होते हैं, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, इनहेरिटेंस, लिंकिंग, तो इसका सेंस हो जाएगा इनहेरिटेंस। स्ट्रक्चर्ड आपका प्रोग्रामिंग 91 का सही आंसर हो जाएगा इनहेरिटेंस। कोबोल इज वाइडली यूज्ड इज एन एप्लीकेशन, कोबोल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और ये कॉमनली यूज्ड की जाती है कमर्शियल, मतलब कॉमन से नाम लग रहा है आपको, कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है आपका रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है कंप्यूटर की, तो इसका सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका 1 बाइट इज इक्वल टू, पता होगा आपको 94 का 8 बिट, 8 बिट से क्या बनता है आपका 1 बाइट बनता है। 4 बिट से आपका एक निब्बल बनता है।
एंड नेक्स्ट इज SMP S फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। SMP S 95 का है, SMP S स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है कि कंपोनेंट्स को जितनी पावर की ज़रूरत होती है उस हिसाब से उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। नेक्स्ट है आपका द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन्स इज कॉल्ड। 96 इसका सही जो मॉडेम। मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है एंड फिर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल। नेक्स्ट है BDU इज ऑल्सो कॉल्ड। BDU को क्या बोलते हैं, स्क्रीन मोनीटर बोथ ए एंड बी। तो इसका सही है A एंड B। मोनीटर भी बोलते हैं इसको, स्क्रीन भी बोलते हैं। बायोस, बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ए। फादर ऑफ सी प्रोग्राम लैंग्वेज, फादर ऑफ सी प्रोग्राम लैंग्वेज इज डेनिस रिची, क्योंकि इन्होंने इसको इन्वेंट भी किया था। नेक्स्ट है आपका द इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर्ड टू एज कंप्यूटर। उनको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कैरी आउट करते हैं किसी एक टास्क को, कि कोई काम कैसे करना है, उस काम में क्या आपका आउटपुट आएगा, उस काम के लिए क्या इनपुट है, ये सब आपका कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। और कंप्यूटर प्रोग्राम आपका इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं। नेक्स्ट है आपका 101 एन एरिया ऑफ अ कंप्यूटर दैट टेम्परेरी होल्ड्स डाटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इज। जो एरिया जो आपका डाटा होल्ड करता है, जो कि डाटा आपका प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी। मेमोरी में आपका डाटा स्टोर्ड होता है जो आपके प्रोसेस होना है। अगला क्वेश्चन है डैश इज द की टू क्लोज अ सेट ऑफ सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसल अ कमांड एंड क्लोज द डायलॉग बॉक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा एस्केप, ESC। एस्केप की आपकी कीबोर्ड पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आपका डैश इज द की बी यूज टू रन अ सिलेक्टेड कमांड्स। कौन सी कमांड इससे कौन सी की यूज़ होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटर। एंटर की से कोई भी जो आपकी कुछ एक आपने कुछ सेलेक्ट किया होगा स्क्रीन पे, अगर उसके बाद आप एंटर की प्रेस करते हो तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वो सेलेक्ट रन हो जाती है। नेक्स्ट है आपका डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज डायलॉग बॉक्स। F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स आपका शॉर्टकट की है F12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डाटा बिकम्स डैश व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज़। तो डाटा क्या बन जाता है, फिर डाटा बन जाता है इंफॉर्मेशन। जब आप कंप्यूटर में कुछ एक चीज़ इंसर्ट करते हो, उसको इनपुट करवाते हो, तो उसको डाटा बोलते हैं। तो आफ्टर प्रोसेसिंग जो आपको रिजल्ट मिलता है उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म डैश डेजिग्नेट्स इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू एनहेंस द फंक्शनैलिटी। उनको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। जिनसे कि कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी इंक्रीज हो, उन डिवाइसेस को बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। नेक्स्ट है आपका डैश इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर आपका डिवाइस कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ए। क्योंकि आपके मेन फ्रेम वर्क स्टेशन एंड सर्वर्स वेरी लार्ज कंप्यूटर होते हैं, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर की जगह बहुत बड़े बड़े प्रोसेसर्स यूज़ किए जाते हैं। तो 107 का सही आंसर है ए। 108 आपका रैम कैन बी ट्रीटेड एज डैश फॉर द कंप्यूटर्स प्रोसेसर। रैम्स क्या इंक्लूड है, इसका सही हो जाएगा वेटिंग रूम। क्योंकि रैम में आपकी वो सारी चीज़ें होल्ड करता है रैम, जो कि आपकी करंटली एग्जीक्यूट हो रही होती है कंप्यूटर में, तो इसलिए इसको वेटिंग रूम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलोकेट रिसोर्सेज करता है, मॉनिटर एक्टिविटीज़ करता है, मैनेज डिस्क एंड फाइल्स करता है। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका टू मूव कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड। मतलब फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की उसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र।
नेक्स्ट है आपका द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डैश इज़ टू सेटअप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका फंक्शन होता है? बायोस का। बायोस सबसे पहले क्या करता है? हार्डवेयर को सेटअप करता है और फिर उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको लोड करता है मेन मेमोरी में, ताकि आपका कंप्यूटर क्या हो सके? ऑन हो सके। नेक्स्ट है आपका What kind of memory is both static and नॉन वोलेटाइल? कौन सी मेमोरी इसमें स्टैटिक है एंड नॉन वोलेटाइल? इसका सही आंसर हो जाएगा रोम। रोम इज स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट है 113 Dash is a computer software designed to operate the computer hardware and to provide platform for running application software. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करने के लिए क्या यूज़ होता है? इसका सही हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपका द डैश इज़ द अमाउंट ऑफ डाटा दैट इज़ दैट स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू द कंप्यूटर पर सेकेंड। तो उसको क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा ट्रांसफ़र रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ डिवाइस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड एज, उनको क्या बोलते हैं? कट ऑफलाइन डिवाइसेस। जो कि आपके सीपीयू से कनेक्टेड नहीं होते उनको ऑफलाइन डिवाइसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका 116। तो 116 आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम चिप? प्रोग्राम्ड चिप का दूसरा नाम क्या है? इसका सही LSIC। LSIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 117 ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर इन डैश जनरेशन। जो आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो आपके कौन सी जनरेशन में पॉसिबल हुए? तो इसका सही हो जाएगा थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर डैश सच अ कीबोर्ड और माउस टू इनपुट डाटा। यू यूज़, हम क्या यूज़ करते हैं? इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं कीबोर्ड जैसे इनपुट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपका है डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली फ्रॉम रिक्वेस्टेड डाटा। उसको क्या बोलते हैं? मतलब किसी आपका उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस में आपका कहीं भी आप जंप कर सकते हो डाटा में, जबकि आप सीक्वेंशियल में आपको सीक्वेंस वाइज चलना पड़ेगा। तो हमारे वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है डैश प्रोवाइड प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस दैट अलाउज 2 और मोर टास्क जॉब्स और प्रोग्राम टू लर्न साइमल्टेनियसली। तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में हम 2 से ज़्यादा काम एक साथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी कंप्यूटर अवेयरनेस का सेकंड पार्ट था। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर से बोलना चाहूँगा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला पार्ट हम बहुत ही जल्द लाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।